सेकंड और चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हमने शुरू किया फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या शुरू करें हमने? नंबर सिस्टम। और उम्मीद करते हैं ये हमारे नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आपकी 29 से एग्जाम है, हाफ ईयरली की, तो उसकी हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं। हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी वो क्लासेस चलने वाली है जो कि नेक्स्ट वीक से चलने वाली है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अपने दोस्त से, अपने सहेली से, अपने सहपाठी से बोल देंगे कि आपकी हाफ ईयरली की जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो कि आपकी नेक्स्ट मंडे से शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि एक भी ऐसा बच्चा, हाँ 27 से या 29 से कोई बात नहीं, आपको क्या बोल करना है, आपको क्या करना है, सारे बच्चों को बोल देना है कि आपकी नेक्स्ट मंडे जो है उस दिन से हाफ ईयरली की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाफ ईयरली क्लास क्या कैसे करेंगे स्टार्ट? तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू हम लोग इस प्रकार से करते हैं, जो अपने सर ने पिछली क्लास में पढ़ाया उसको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे बच्चों का सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। चलो ध्यान देते हैं हम लोग। चलो मैं क्या करता हूँ, सभी को एक पेज पे लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चों का सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। पहले आता है सर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आता है सर स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर के साथ क्या आता है सर? स्क्वायर रूट। रूट मतलब जहां रूट देखा है यानी वहां पे हम क्या बोलेंगे? रूट लगा देंगे। चलो, इसमें हर एक में दो दो कंसेप्ट है। पहला इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, स्क्वायर में जो एक्सपोनेंट होता है वो होता है दो, टू के इक्वल। लेकिन सर जो स्क्वायर रूट में एक्सपोनेंट होता है किसके इक्वल होता है? बता सर चैट में एक्सपोनेंट होता है सर स्क्वायर रूट में 1/2 के बराबर। एक्सपोनेंट में क्या होता है? स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। हाँ ठीक है, इस क्लास में नहीं करेंगे, इस क्लास में सारे बच्चे आनंद से कोई बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आप ध्यान दो। मुझे पता है कि नए बच्चे, नए टीचर आते हैं तो कुछ बच्चे आनंद से करते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान देते हैं। इसमें हुआ एक्सपोनेंट आपका हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट कितना फिक्स कर दिया सर? दो फिक्स कर दिया। एक्सपोनेंट कितना फिक्स कर दिया सर? दो फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया एक्सपोनेंट? हमने एक्सपोनेंट फिक्स कर दिया दो। तो अब इससे हम रीड कैसे करते हैं? तो पहले हम इसको रीड करने सिखाते हैं, फिर मैं आपको इसका तरीका सिखा दूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो इसको रीड कैसे करते थे? जैसे क्वेश्चन में समझ लो, मान लीजिए 4⁴, इसको दो तरीके से रीड करते थे हम लोग। 4⁴ ये था पहला पढ़ने का तरीका, रीड करने का तरीका। लेकिन अभी हमने इसका एक नाम फिक्स कर दिया। क्या? स्क्वायर। तभी इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ 4। क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ 4। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? स्क्वायर ऑफ 4। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4। तो इसको हम पढ़ने का तरीका कितना हो गया? इसको पढ़ने का तरीका हो गया दो। दोनों में से कोई भी बोल दे, कोई भी रीड करे, तो आपका मतलब क्या होना चाहिए? 4⁴ है, मतलब इसे दो बार गुना करना है, इसको मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है। 4⁴ का मतलब क्या हुआ? इसे 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। 4⁴ का मतलब क्या हुआ? इसे 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4×4 = 16। ये था हमारा स्क्वायर, ये था हमारा स्क्वायर। अब देखो ठीक इसी प्रकार होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को भी हम चलो रीड करना सीख लेते हैं। कैसे रीड करते हैं? चलो क्वेश्चन के माध्यम समझ लेते हैं। जैसे कि जहां पे 2 था वहां पे क्या होगा? वहां होगा 1/2। ठीक है, इसको भी पढ़ने का तरीका सीख लेते हैं। चलो इसको उसी प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे 4⁴ 1/2। फिर अभी इसका एक नाम हमने फिक्स कर दिया, जिसकी भी एक्सपोनेंट 1/2 होती है उसका नाम हमने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया सर? स्क्वायर रूट। अच्छा लिख लिया आपने? हाँ, ये सारे आपको नोटबुक में लिखना है, जैसे मैं लिखवा दूंगा उसको नोटबुक में लिखना है, ताकि आपको एक पेज पर रहेगा तो आप हमेशा इसको रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 4 का निकालना है ना, 4। इसको ऐसे रीड करेंगे। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो बहुत ही आसान है सर। ये जो 4⁴ 1/2 है ना, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम किस मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं?
तो मेथड का नाम है सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप सबको पता हो गया, को मैंने बहुत अच्छे ढंग से सिखाया था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार सारे चैट में डबल करेंगे। अगर सारे बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट में वाई टाइप करेंगे। आगे में समझ में, चलो आगे समझ में, चलो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्क्वायर रूट निकालने में, क्यूब रूट निकालने में। ठीक है, चलो सचिन गंगोना जो बाबू आपको एक ही बार वाई टाइप करना है, मैंने बहुत बार आपको मना कर दिया है, अगर फिर आगे से अगर आप इस प्रकार करते हो तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें आप नहीं किया कीजिए। चलो ये था स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आता है देखो इसी से मिलता जुलता क्या होता है, वो होता है क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्या होता है उसी से मिलता जुलता क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तब बताओ सारे बच्चे चार उसमें कि क्यूब का, सारे बच्चे बताओ क्या चार उसमें कि क्यूब का एक्सपोनेंट क्या होगा। बताओ सब बच्चे क्यूब का एक्सपोनेंट क्या होगा, चार बताओ सब बच्चे क्यूब का एक्सपोनेंट क्या होगा, 3। ग्रेट। एंड व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट का एक्सपोनेंट क्या होता है सर बच्चे, ग्रेट। व्हाट इज द क्यूब रूट, क्यूब रूट, ग्रेट 1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ने का तरीका तो सबको पता है, ये कैसे पढ़ते हैं 1/3। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आता है बात कि इसको रीड कैसे करते हैं। रीड बहुत ही सरल, जिस प्रकार हम लोग स्क्वायर को रीड करते हैं उस बार हम क्यूब को देखो, यानी कोई एक सवाल ले लो, चलो यही सवाल ले लो 4⁻3। इसको पहले हम कैसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे सर 4⁻, क्या होगा 3, है ना। अब देखो इसका एक नाम हमने फिक्स कर दिया, क्या, क्यूब। तब इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं सर क्यूब ऑफ 4। किसका क्यूब निकालना है, 4 का। सॉल्व कैसे करते हैं सर, क्यूब मतलब 3 बार है, तो यानी सर इसको 3 बार गुना कर देंगे, 4 into 4 into 4। हाउ मच वी विल गेट, सर वी विल गेट 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वी विल गेट 64। ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका कैसे पढ़ना है, 4⁻3 ऐसे ही पढ़ सकते हैं। दूसरा कैसे पढ़ सकते हैं, क्यूब ऑफ 4 मतलब 4 का 4⁻3। और तीसरा तो सॉल्व करना आएगी आपको, क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, कि क्यूब है यानी इसको 3 बार हमें गुना करना है ना। क्लियर है, क्यूब है मतलब इससे हमें 3 बार गुना करना है। क्लियर है, चलो इतना पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों का। तो चलो अब इसी पर देखो आप आते हैं क्यूब रूट में। क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब रूट में क्या होता है, चलो क्यूब रूट में देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, 8 मान लो 1/3 है ना। चलो पहले पढ़ना सीख लेते हैं, पहले पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे 8 टू दी पावर 1/3। दूसरा दूसरा कैसे पढ़ेंगे सर, इसको ऐसे पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 8। दूसरा कैसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, इसका मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये याद रखना है कि सर जिस प्रकार से हम स्क्वायर को रूट में लिख सकते हैं, क्या इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं, हाँ आप इसको भी रूट में लिख सकते हो, आप इसको भी रूट में लिख सकते हो। कैसे, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो आप इसको भी रूट में लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3। इसको भी आप रूट में लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 8। अब इसको भी सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, बताओ सर बच्चे, इसको भी सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सर वही तरीका जो तरीका स्क्वायर रूट में आता था। कौन सा तरीका, सर प्राइम फैक्टराइजेशन, सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इसको भी हल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा ही भी हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पिछली की पिछली क्लासों में सिखा दिया गया है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, एक चीज और इसमें आप ऐड कर सकते हो, अगर आप ऐड करना चाहो, बाकी आपको तो आता ही है, क्या ऐड करना चाहोगे, चलो यहाँ पे ऐड करना चाहोगे सर, इसमें हम 2 का पेयर, पेयर में लगाते हैं। कितना का पेयर लगाते हैं सर, 2 का पेयर लगाते हैं सर। लेकिन इसमें कितना का पेयर लगाते हैं सर, इसमें 3 3 का पेयर लगाते हैं। कितने का पेयर लगाते हैं सर, इसमें 3 3 का पेयर लगाते हैं। अगर इसको ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल कर दो। सभी बच्चों के कॉपी में ये जरूर बने होना चाहिए, ये जरूर जरूर बने होंगे। एक बार वाई टाइप करने, एक से ज्यादा जो बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं
उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात पर ध्यान देंगे। राहुल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप। समझ में आ गया? तो देखो इसमें क्या, अगर आपको एक पेज में रहेगा तब देखो रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। देखो स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ है? क्यूब का। स्क्वायर में 2 बार गुना करते हैं, क्यूब में 3 बार करते हैं। स्क्वायर रूट का रिलेशन है क्यूब रूट के साथ। स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर निकाल के बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर निकाल के बाहर निकालते हैं, मतलब पेयर लगा के बाहर निकालते हैं। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लगा के बाहर निकालेंगे, क्यूब रूट में 3 का पेयर लगाकर बाहर निकालेंगे, है ना। चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट ना, बहुत बढ़िया। चलो अब चलो एक बच्चे की डाउट सर थोड़ा सा क्यूब रूट का 1-2 क्वेश्चन और करा दीजिएगा ताकि हमें क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट ऑफ 512, बताइए सर बच्चे, जिन बच्चों का तो बच्चे बताएंगे, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है बच्चे ध्यान देंगे। क्यूब रूट ऑफ 512, चलो सबसे पहले आपको बोल दिया कि क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब करने का मतलब आपको ये होना चाहिए कि 512 टू द पावर 1/3, एंड और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्यूब में ऐसे 512, ऐसे लिख सकते हैं 512, ठीक है। अब आता है आपके पास कि 512 का हमें क्या करना है, हमें निकालना है फैक्टराइजेशन। चलो फैक्टराइजेशन निकालते, चलो 2 से, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ सर बच्चे, चैट में व्हाट इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हाट इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन बताएंगे सर बच्चे, ठीक है। फिर देखते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर देखते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 512 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मच 2 विल बी देयर, 9 2 विल बी देयर। चलो 9 2 विल बी देयर। कौन, देखो इस प्रकार के अगर अनावश्यक हरकतें जो बच्चा कर रहा है ना, उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम बताएंगे सर बच्चे आप कितना का पेयर निकालेंगे, कितना का पेयर लगाएंगे, हम लोग बताएंगे सर बच्चे कितना का पेयर लगाएंगे। रोशन लाल नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम लोग जो ये रूट लिखा गया है, जो ये रूट लिखा गया है उसमें से हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर लाएंगे। चलो लिख देते हैं इसके रूट के अंदर, है ना। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसको मैं एक जगह कर देता हूँ, ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। चलो 2 इंटू कितना टाइम से, 9 टाइम से, कितना टाइम से, 9 टाइम से। और हमें पता है कि हमें 3 3 का पेयर लगाना है, हमें 3 3 का पेयर लगाना है ना। चलो लगा लेते हैं, ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, चलो, और ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, फिर ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा। इस प्रकार चलो गुणा कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। व्हाट इज इट्स आंसर, क्यूब रूट विल बी सर 8। जल्दी से सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल बाइट कर देंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं, है ना। चलो उम्मीद करते हैं सर बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या सीखने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसमें हम कुल 3 प्रकार के लॉज सीखने वाले, ध्यान देंगे, और जैसे मैं सिखा रहा हूं आराम से आपको वैसे ही सीखना है, ठीक है। चलो ठीक है, और एक जो होता है मिडिल वाला सबसे इजी वाला होता है, ध्यान दो। देखो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला पहला लॉ क्या होता है, जिसका बेस सेम हो, बेस आर सेम। अब बहुत बच्चे को कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, बेस क्या होता है सर, एक्सपोनेंट क्या होता है, ध्यान पहले क्वेश्चन में समझाते हैं। 2 टू द पावर 10, here 2 is base and 10 is exponent, and 10 is exponent, it is clear, आपको क्लियर होना चाहिए, ये तो पता होगा सबको। 2 is base and 10 is exponent, 2 क्या है हमारा बेस है और 10 क्या है हमारा एक्सपोनेंट है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी के लिए क्या आप जो लिखे हैं उसको आप लिखिए, टाइप कीजिए। चलो 2 3 बच्चों को क्लास से बाहर कर देते हैं, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 2 3 बच्चों को हम क्लास बाहर करते हैं, और इनको हमेशा क्लास से बाहर ही रखेंगे, है ना। चलो ठीक है,
और एक बच्चा ज्वाइन किया, देख लेते हैं। ठीक है, चलो अभी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आते हैं टू हो गया बेस और एक्सपोनेंट क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसका मतलब बेस और सेम करने का मतलब क्या है कि देखो ध्यान देना, बेस और सेम करने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। मान लो 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 5। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों का बेस क्या है, इसका भी बेस है 2, इसका भी बेस है 2। यही बोलना चाहते थे कि बेस आर सेम। बेस क्या है इसका, सेम। बेस आर सेम, बेस आर सेम, हम यही बोलना चाह रहे थे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। बेस आर सेम लिख देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करना सिखा, मैंने फिर अभी अभी के लिए सिर्फ आप मतलब समझिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, इस सारे चीजें कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। ये कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो ध्यान देंगे। चलो ध्यान दो, ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा। दूसरा नियम पे आते हैं। दूसरा नियम होता है आपका एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट मतलब कि पावर के पावर, एक्सपोनेंट के पावर, एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट। सिंपल करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में समझ में कि 2 to the power 4 और इसका भी पावर 2। ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट। ये हो गया दूसरा टाइप। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। इसको हम कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सभी चीजें हम सिखाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप सिर्फ इस प्रकार समझ लो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करना है। पहला हो गया बेस सेम, दूसरा होता है एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ही बहुत आसान है। देखो, एक तो मैंने बोल दिया कि बेस सेम, दूसरा एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट। तीसरा होता है कि जिसमें एक्सपोनेंट सेम होता है। क्या सेम होता है, एक्सपोनेंट आर सेम। एक्सपोनेंट आर सेम, एक्सपोनेंट आर सेम। एक बच्चे का डाउट है सर, इसको भी आप इसमें भी एक एग्जांपल दे दीजिए ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सपोनेंट आर सेम, चलो एक्सपोनेंट आर सेम मतलब मान लो कि टू टू दी पावर 10 इंटू 5 to the power 10। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोथ एक्सपोनेंट आर सेम, बोथ एक्सपोनेंट आर इक्वल टू 10, बोथ एक्सपोनेंट आर इक्वल टू 10। देन हाउ टू सॉल्व इट, मैं सारे को सॉल्व करने सिखाऊंगा। बस अब ये अभी के लिए ये समझ लो कि कैसे 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 नियम होते हैं, कैसे कैसे लॉज होते हैं। ठीक है, चलो ये तीनों नियम समझ में आए, ये तीनों लॉ समझ में आए कि ये तीनों लॉ हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। चलो ये तीनों लॉ समझ में आ गए ना, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डेवलप कर दो। और तीनों लॉ को हम लोग एक एक करके भी पढ़ेंगे। तीनों लॉ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डेवलप कर दो। पहला लॉ होता है बेस सेम होता है, तो उसमें लॉ लगता है। दूसरा एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट होता है, तो उसमें लगता है। तीसरा एक्सपोनेंट जब सेम होता है तब लगता है। ठीक है, चलो अभी आ जाएगा, अभी आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब आते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि सर बेस आर सेम। बेस आर सेम का मतलब क्या था, चलो वो समझ लेते हैं। बेस आर सेम का मतलब क्या था, ये समझ लेते हैं, ध्यान दो। बेस आर सेम, ठीक है, चलो। तो बेस आर सेम में दो कंडीशन होता है, एक होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, एक होता है डिवीजन के लिए। एक होता है आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए, एक होता है डिवीजन के लिए। ठीक है, चलो ध्यान दो। एक होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए और दूसरा होता है आपका डिवीजन के लिए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, ध्यान दो। देखो सरल सा, 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 6 या 2 to the power 3 कर देता हूं अभी के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बोथ बेस आर सेम, हेयर बेस इज 2 एंड हेयर बेस इज ऑल्सो 2। दोनों का बेस क्या है, 2 है। यानी अगर दोनों का बेस 2 होता है तो जो भी बेस होता है उसको एक जगह, बेस क्या था 2, जो भी बराबर होता है ना उसको एक जगह रख लो। बेस क्या है 2, तो दोनों को हम एक जगह रख दिए 2। बाकी इसका जो एक्सपोनेंट है इसको ऐड कर दो। जब भी बेस आर सेम होता है तो बेस को हम एक जगह रख लेते हैं और एक्सपोनेंट को हम जोड़ देते हैं। जब कब जोड़ते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन में हो। क्या जोड़ेंगे, 5 + 3।
it is equal to 2 to the power 8. In the similar way, next question is 3 to the power 10 into 3 to the power 5. What is its answer? बताएंगे सर बच्चे, 3 to the power 10 and 3 to the power 5 टोटल। पहले आप बेस लिखिए फिर एक्सपोनेंट लिखिए। अगर आप चार का आंसर करें तो पहले आप बेस लिखिए फिर एक्सपोनेंट लिखिए, पहले आप बेस लिखिए फिर एक्सपोनेंट लिखिए। ग्रेट। चलो, जो भी बेस है, बेस क्या है, बोथ बेस आर 3। तो बेस जो है वो बेस हम यहाँ पर रख देंगे सिंपल, जो सेम रहता है उसको एक जगह लिख दो, लिख दिए। बाकी एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। एक्सपोनेंट आर 1, एक्सपोनेंट आर 10 एंड अनदर आर 5। बोथ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मिल जाएगा हमारे पास 3 टू दी पावर 15, 3 टू दी पावर 15, 3 टू दी पावर 15। गेट, बहुत अच्छे समझ आ गया, 3 टू दी पावर 15। ठीक है, चलो इसी प्रकार नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। सिंपल, जो भी सेम होते हैं, कौन सा सेम है, 5 सेम है। क्या सेम है, बेस क्या है, 5, 5 सेम है। तो 5 को हम एक जगह रखेंगे, बाकी हम उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो आस्ना नाम से बच्चे जाएंगे। ठीक है, गेट गेट गेट। चलो बाकी देखो, पहले आप बेस लिखो फिर एक्सपोनेंट लिखो। चलो गेट गेट, अनिता बांगर गेट बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। देखो क्या है, हमने देखा सर बेस आर सेम 5 5 5 5, हम यहाँ पे लिख दिए क्या सर 5। हमें पता है अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, सारे हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। सारे एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। हाउ मच वी विल गेट 10, 5 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 10। इट इज क्लियर, क्लियर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा। पहले आपको कॉपी बनाना है, पहले सारी बच्चों को इसको क्या करना है, कॉपी बनाना। फिर इसका आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो क्वेश्चन आर सो इजी। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन बोला, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 to the power 2 into 3 to the power 5 into 3 to the power 4। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबका क्या है, बेस आर सेम, बेस आर सेम। बेस क्या है, ऑल हैविंग बेस आर, ऑल हैविंग बेस आर सेम। यू हैव ओनली 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट टाइम है। टिल नाउ 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। सही सही किया, चलो बहुत बहुत बढ़िया। 42 बच्चों में से 14 बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर दिया। बाकी बच्चे अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया। जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा पहले। जो बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। बहुत बड़े अच्छे हैं, चलो ठीक है, एक बार हम उसमें चूज करते हैं। नहीं अभी नहीं बताना आपको। नरदीप नाम से बच्चे जानते हो, वो इस प्रकार के नमस्कार हरकतें नहीं करना है। ठीक है, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लूँ बोलने के लिए तब तक नहीं बोलना। चलो आप ही बता दो जब आपने बोल दिया है तो। नरदीप
नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। सर डी। कैसे है ये डी, बता दो। सर क्योंकि इनका बेस सेम है तो। बेस सेम है तो बेस को एक जगह रख देंगे। बाकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं, क्या करते हैं उनके, मल्टीप्लाई का निशान होता है सर, प्लस होता है। हाँ उनके पावर को, उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर प्लस। देते हैं। तो 5 + 2 7 + 4 11, that is equal to 3 to the power 11. Which option is the right answer? Option D is the right answer. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. जल्दी करेंगे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, मल्टीप्लाई वाला। चलो अब आते हैं हम लोग डिवीजन पे। अगर मान लीजिए अगर ये डिवीजन के रूप में लिखा हो, मान लीजिए अगर किसमें लिखा होता है, ये डिवीजन के रूप में लिखा होता है। इसे जैसे मान लीजिए 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5, व्हाट विल 2 to the power यहाँ पे 3 कर दीजिए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मल्टीप्लाई होता है तो इसके एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो इसके एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं, लेकिन अगर ये डिवीजन में होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बताओ सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा, बताओ सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत नहीं, ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है। चलो समझ में आ गया। यानी देखो मल्टीप्लाई तो देखो मैंने पावर किया तो ऐड किया था, लेकिन ये डिवाइड में तो क्या करेंगे, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पावर माइनस फर्स्ट एक्सपोनेंट माइनस सेकंड एक्सपोनेंट, फर्स्ट विल बी 5 एंड सेकंड विल बी 3, दैट इज इक्वल टू 2 to the power। सर आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया? क्लास लीव कर दी सर ने, क्लास लीव सर कर आवाज दी। नहीं आ रही। क्या हो सर गया? का सिर दुखने लग गया। अरे क्या हो गया सर, क्यों बच गयो? सर की भूख बुलाई, सब्जी लेने। सर मन लगा पानी पुनी पीने मोटा आओ प्रदेश से भैया होगा। क्यों हो रही है? रेक प्रदेश से होगा ऐसा क्या है? किच गो समझ गए। जितने भी बच्चे ज्वाइन किए, रमन जंगराज सचिन गंगवा, ठीक है। और कोई बच्चे बोलना चाहते हैं, बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो, ठीक है। हाँ, बोलो सारे बच्चे बोल लो। ठीक है कहाँ चलो पर चले गए थे सर? चलो, तो पहले तो मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप लोग इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 to the power 3 एंड 5 to the power 2, ठीक है। 5 to the power 3 एंड 5 to the power 2, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या करना है, चैट में करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कभी कभी हो सकता है नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास हो, मतलब थोड़ा सा डिले हो जाती है, कभी कभी नेटवर्क इश्यू, तो आप लोग उसमें उसका गलत फायदा मत उठाएगी, ठीक है। चलो जो जो बच्चे उसका गलत फायदा उठा रहे थे, मैं वो क्लास से बाहर कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो समझ में यहाँ तक, ये था बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट।
अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में दिखाता हूँ। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, ध्यान देंगे। चलो हाँ, ये कंसेप्ट हो गया पहला, बेस आर सेम। चलो सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट वेरी वेरी इजी। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ वीबी इजी, मतलब वीबी इजी मतलब कि वेरी वेरी इजी, सबसे आसान यही कंसेप्ट है, एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट, सबसे आसान कंसेप्ट यही है। चलो देख लेते हैं इसको, सबसे आसान कंसेप्ट यही है। क्या कंसेप्ट है, एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट। करते क्या है, ध्यान से देखो, सबसे आसान कंसेप्ट है, सबसे आसान कंसेप्ट यही है, एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट। ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन में बोलो 2 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 2, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 2 की पावर क्या है, 3 एक्सपोनेंट है, और इसकी पावर क्या है 2, ये भी एक्सपोनेंट है। यानी एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट होता है तो क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास, देखो 2 to the power 3 into 2, 2 to the power 3 into 2, that is equal to 2 to the power 3 to the 6, 2 to the power 3 to the 6, 2 to the power 3 to the 6। क्लियर है। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 to the power 3 whole to the power 2 whole to the power 2, what will be its answer। अगर एक्सपोनेंट के पावर एक्सपोनेंट होता है तो सिंपली क्या करते हैं, उसके पावर को हम, उसके एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके एक्सपोनेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हो तो आप कैमरा ऑन करके भी आप अपना आंसर दिखा सकते हो। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम पावर को गुना कर देंगे सबको। 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, चलो गुना कर दो। 7 टू दी पावर 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 7 टू दी पावर 12, 7 टू दी पावर 12, 7 टू दी पावर 12। क्लियर है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इट इज अ वेरी इजी नियम, इजी रूल ऑफ एक्सपोनेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में वाइट कर देंगे। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट कर देंगे। जल्दी करेंगे सब बच्चे, कर दिया आपने। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट नियम होता है आपका, नेक्स्ट नियम होता है एक्सपोनेंट आर सेम। नेक्स्ट नियम क्या है, एक्सपोनेंट आर सेम। जब एक्सपोनेंट सेम होता है तो क्या करते, चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। जब एक्सपोनेंट सेम होगा तो क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान दो। देखो क्या है नेक्स्ट नियम जो है, एक्सपोनेंट आर सेम। एक्सपोनेंट आर सेम का मतलब ये होता है, एक्सपोनेंट और सेम का मतलब ये होता है, चलो देख लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड सेम का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन का मान समझो कि मान लो 2 टू दी पावर 10 इंटू 5 टू दी पावर 10, तो बोथ एक्सपोनेंट आर सेम। 2 टू दी पावर 10, 5 टू दी पावर 10, बोथ एक्सपोनेंट आर सेम, बोथ एक्सपोनेंट आर सेम। इसकी भी पावर क्या है 10, इसकी भी पावर क्या है 10। तो अभी मैंने सिखाया कि जो भी सेम होता है उसको हम एक तरफ रख लेते हैं, जो भी सेम होता है उसको हम एक तरफ रख देते हैं। देखो इसमें कौन सा सेम है, तो इसमें हमारा एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट को हम एक तरफ रख दिए 10। जो भी सेम होता है उसको हम एक तरफ रख लेते हैं, जो भी सेम होता है उसको मैंने एक तरफ रख लिया। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या करेंगे, जो अगर नीचे वाला जो बेस से अगर गुना में हो तो गुना कर देंगे, डिवाइड में हो तो डिवाइड कर देंगे। देखो बेस क्या है, बेस है गुना में, मतलब मल्टीप्लाई में, तो गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेस को। अगर ये डिवाइड में हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सिंपली। 5 टू जा 10, 10 टू द पावर 10। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनाओ सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। 7 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। सिंपली जो सेम होता है उसको एक तरफ रख लो, जो सेम होता है उसको एक तरफ रख लो। ठीक है, बाकी अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में हो तो डिवाइड करो। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो क्या है, ये हो गया, देखो 3, ये क्या है 3, क्या है 3 3 है, देखो ऊपर भी हो गया, दोनों का ऊपर क्या 3। अब देखो ये क्या है
आपका क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 3, बाकी क्या है आपका बेस है ना, बेस क्या है, बेस आपका 7 इंटू 2, बेस क्या है 7 इंटू 2, जो भी बेस है बेस मल्टीप्लाई करो, जो भी एक्सपोनेंट है उसको एक तरफ रख लो क्योंकि बराबर एक तरफ रखिए, बाकी बेस को मल्टीप्लाई करो, 7 टू जा 14 टू द पावर 3, 14 टू द पावर 3, 14 टू द पावर 3, ठीक है। चलो जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, ले लिया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दो, 2 टू द पावर 10 इंटू 11 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, what is its answer? Its exponent are same, then base will be multiplied. Exponent are same, then base will be multiplied. चलो बहुत बढ़िया, सिंपल। एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 10, इसका भी एक्सपोनेंट क्या है 10, इसका भी एक्सपोनेंट क्या है 10, एक्सपोनेंट आर सेम, एक्सपोनेंट क्या है सेम, so base will be multiplied 2 into 11 into 2, it is equal to 2 to the 4, 11 4 the 44 to the power 10, 44 to the power 10, 44 to the power 10, ग्रेट ग्रेट। पारस पंगाल नाम से बच्चे जन बाबू उल्टा मत लिखो आप। चलो एक बच्चे सोनिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बना आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 10 to the power 11 into 11 to the power 11, what is its answer? 10 to the power 11 into 11 to the power 11, ग्रेट ग्रेट, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए सर बच्चे, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। चलो हाँ ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या करना है, सिंपली हमें देखो ये हो गया, जो भी हमारा सेम है, क्या है 11 सेम है, क्या करेंगे देखो 10 इंटू 11, 11 को रख दिया ऊपर, ये हो गया 110 टू द पावर 11, so its answer is 1110, मतलब 110 to the power 11, then take a screenshot and type double I, then take a screenshot and type double I, then take a screenshot and type double I, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो नेक्स्ट, सेम इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन इज सो इजी। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर करना, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर ही पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर ही पोल सेक्शन में कर देंगे। क्वेश्चन आर सो इजी, क्वेश्चन आर सो इजी, ठीक है। चलो आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर, आपके पास 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो शिवम नाम से बच्चे जान के बाबा आप इतना लेट से क्या क्लास ज्वाइन करो, कोशिश क्या करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। चलो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस समय, चलो बहुत बढ़िया कि आपकी नेक्स्ट वीक से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाली, जो कि है हाफ ईयरली की प्रिपरेशन।
उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम अधिक से अधिक संख्या में क्लास ज्वाइन करेंगे। सारे बच्चे अपने सहपाठी अपने दोस्त सबसे बोल दीजिएगा क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलो ओके, चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने आंसर अभी तक पोल सेक्शन नहीं किया बच्चे जल्दी इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, और जिन्होंने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। खुशी नोलिया सोनी नाम से बच्चे जाने, संजय नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, रोशन लाल नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है 11 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11। सर हमने यहाँ पे देखा सर एक्सपोनेंट आर सेम, एक्सपोनेंट आर सेम। जब एक्सपोनेंट सेम है तो क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। ये जगह सर एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट लिख दिए, बाकी अंदर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 110 टू द पावर 11, 110 टू द पावर 11। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये क्वेश्चन का अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सर बच्चों का, ठीक है ठीक है। चलो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो मैं आपको होमवर्क दिखा रहा हूँ। होमवर्क बहुत ही सरल सा, ध्यान देंगे। सारे के सारे बच्चों को आपको बोल देना, अपने सहपाठी अपने दोस्त संबंधित सबसे बोल देना है कि आपकी अगली सप्ताह जो कि मंडे से आपकी कौन सी क्लास शुरू होने वाली है, तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हाफ ईयरली की प्रिपरेशन शुरू होने वाली है, ठीक है। चलो तो आज क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 31.1 एंड एक्सरसाइज 31.2। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, ठीक है। चलो इन द सिमिलर वे एक्सरसाइज 32.1 एंड 32.2, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आप आराम सुनाइएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी एक्सरसाइज 33.1 एंड 33.2। मैंने इतना होमवर्क इसलिए दिया क्योंकि बीच में आपका 2 दिन के गैप में 2 दिन की छुट्टी मिली, एक संडे का भी छुट्टी है आपके पास, तो आपका आज का होमवर्क हो जाएगा 31.1 एंड 31.2, 32.1 एंड 32.2 एंड 33.1 एंड 33.2। तो देखो मैंने 3 कंसेप्ट पढ़ाया, ये पहला कंसेप्ट, ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट, ये हो गया आपका तीसरा कंसेप्ट। मैंने 3 कंसेप्ट पढ़ाया और तीनों कंसेप्ट पे संबंधित आपको होमवर्क दे दिया। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे होमवर्क जरूर बनाएंगे। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सारे बच्चे अपना होमवर्क जो है ग्रुप में अवश्य भेजेंगे और रैंक हम उस हिसाब से देंगे, जब तक आप तीनों नहीं भेजोगे, तीनों एक्सरसाइज नहीं भेजोगे तब तक रैंक नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि मैंने एक बना लिया मैं होमवर्क भेज देता हूँ, उसमें नहीं मिलेगा। जब तक आप तीनों नहीं भेजोगे तब तक आपको रैंक नहीं दिया जाएगा, जब तक आप तीनों नहीं भेजोगे तब तक आपको रैंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ सारे बच्चों को कर देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो अब आप आराम से भेज सकते हो अपने ग्रुप में, आराम से बनाओ, आराम से बना के इसका आंसर करो, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बच्चा, और यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे यहाँ से जा सकते हैं चैट बॉक्स में डबल वाई करके, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। किसी को डाउट है अपना माइक